नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदीप ग्राउंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रदीप बुराड़िया। सडोरा से आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सडोरा रेस्ट हाउस पहुंचने पर हल्का विधायक रेणु बालाजी का स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद रेस्ट हाउस में एक अहम बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान सडोरा हलका के विकास कार्यों और आम जनता की समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मौजूद लोगों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हल्का विधायक ने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा और सडोरा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आइए सुनते हैं विधायक महोदय ने अपने संबोधन में जनता से क्या कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग नहीं कहूँगी कि एक अपनी मुलाकात में तो कहूँगी कि आप सभी साथियों के बीच आप सबके समाज सेवी पहुँचे हैं। इंजीनियर ऋषिपाल जी, साथ में हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई पवन जी, भाई अंकित जी, कुलवंत जी है, कालरा साहब है, डांग साहब है और भाई वजीर जी और हमारे अपने सरपंच है जामनावाला से नायब जी, अपने कृष्ण जी, अनिल जी, कृष्ण दूसरे अनिल जी है, हाँ हमारे तो मिले जुले हैं सारे ना। तो सभी का नाम ना लेते हुए यहाँ पर बहुत ही सम्मानित आए हुए सभी सरपंच साहबान, हमारे सभी युवा साथी, हमारी बहुत ही सम्मानित योग्य हमारी मातृशक्ति और सभी साथी, आप सभी का मैं अपनी ओर से और जो हमारे सहायकार पत्रकार बंधु आए हुए हैं, हमारी मैडम है प्रीति जी, इनका भी और जो हमारे भाई साथी खड़े उनका भी, आप सबका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको हाथ जोड़कर मैं साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंजीनियर साहब तो आप लोगों के बीच है ही हैं और इनके साथ तो मैं भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ, तो इसमें कोई वो नहीं है। और मैं तो आपको ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे बारे में बड़ी बातें जानते हैं। हमारे सभी साथियों ने, मैं तो ये कहूँगी कि जिन्होंने वोट डाली वो भी मेरे अपने हैं और जिन्होंने नहीं डाली वो भी अपने नहीं, आप सबके सहयोग से मैं बोल रही हूँ कि मुझे 2 बार यहाँ से सडोरा क्षेत्र से विधानसभा में MLA बन के बनी, आप सबके सहयोग से। तो मैं आप सब की बदौलत मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो आपका आशीर्वाद मुझे पहले मिलता रहा सबका, पूरे क्षेत्र का, वैसे ही आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि हमारे सडोरा क्षेत्र की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम हो सके। तो आप सभी जानते हैं कि जब से मैं विधानसभा सडोरा से विधायक बनकर गई हूँ, आप 2019 के मेरे पहले सेशन से अगर आप देखें, विधानसभा सडोरा की हर मांग, यहाँ के हर मुद्दे मैंने विधानसभा में पूरे जोश और के साथ उठाए हैं और जो मुद्दे वहाँ पे मैंने विधानसभा में उठाए उनके वो सारे काम हुए भी हैं, क्योंकि सरकार के माध्यम से ही हमें काम करवाना होता है और जब सरकार ही आपकी हो जाए तो काम आपके ज़्यादा होंगे। तो आप सभी के सहयोग से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे सडोरा क्षेत्र के डेवलपमेंट के काम है, उन सभी कामों का मैं पूरा करवाने का प्रयास करूँगी, ताकि हमारे सडोरा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। और साथियों, जैसा कि आप सब कहा भी है कि आप सबका सहयोग और मेरा सहयोग, आपस में मिलजुल कर हम काम करेंगे तो हमारे क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा बेटर विकास हो। तो आपके सहयोग के साथ मेरा पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा। आपके साथ मैं तय दिल से हूँ और जैसे भी कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े उसके लिए मैं हमेशा ही तत्पर हूँ। और कभी भी आप सब किसी का भी काम हो तो जैसा भी सैनी साहब ने भी कहा कि किसी के लिए कोई मतभेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। आप अपना कोई भी काम लेके आए और उस काम के लिए कोई भी मना नहीं किया जाएगा। मैं बल्कि ये कहूँगी कि भरपूर प्रयास मैं करती हूँ कि किसी भी काम के लिए मैं पूर्ण रूप से उसको पूरा कर सकूँ। तो आप सबका मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबका ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कम समय में आप लोगों ने इतनी अच्छी मीटिंग यहाँ अरेंज की है और इंजीनियर साहब के लिए, उनके लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।
इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे विधायक के पति बीजेपी कार्यकर्ता इंजीनियर ऋषि पाल जी ने भी पत्रकारों से बातचीत की और हल्के के विकास से जुड़े तमाम सवालों के खुलकर जवाब दिए। सुनिए पत्रकारों के सवालों पर इंजीनियर ऋषि पाल जी ने क्या प्रतिक्रिया दी। और एक जींद में रैली है और एक मैराथन दौड़ है सीएम साहब की, उसका निमंत्रण देने के लिए बेसिकली हम आज सरोरा रेस्ट हाउस में आए। तो कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनी, कुछ आमजन भी थे। सुने जी, बिल्कुल मौके पे जो हो सकती है उसका हल भी करेंगे और हफ्ते में अब 15 दिन बाद एक मीटिंग भी रखा करेंगे जिसमें अधिकारियों को भी बुलाया करेंगे। तो ये तीनों जो हमारे ब्लॉक हैं उनमें सब में ये शेड्यूल बनाया हमने। महीने में 2 बार यहाँ, 2 बार सढौरा, 2 बार मुस्तफाबादिया, थाना चप्पल। प्रिंसिपल जी, समस्याओं की लिस्ट लंबी है, चाहे वो नगर की बात करें चाहे ग्रामीण क्षेत्र के, तो क्या कुछ योजना है, क्या कुछ? देखिए, पिछले दिनों जब सीएम साहब आए आपने वहाँ जनता का हजूम भी देखा, वहाँ कैसी घोषणाएं सीएम साहब जनहित की करके गए वो भी देखा। हल्के के लिए 5 करोड़ रुपए स्पेशल देके गए। उन्हीं से हम लोगों के जितने भी पर्सनल काम है, लोगों के जनहित के काम है, गली नाली के काम है, वो सारे पूरे होंगे। और वैसे भी जो हमारा रेगुलर फंड आता है 2 करोड़ वैकी के आते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लान में पैसा आता है, कुछ शिवालिक में आता है। तो मेरा ये मानना है कि 3-3.5 साल में हम बहुत अच्छा कार्य कराने का प्रयास करेंगे अपने हल्के में। सर, आपके अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने हल्के के लिए जो घोषणाएं की थी उनका फिलहाल क्या स्टेटस है, कब तक काम शुरू हो जाएगा? दीदी, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो सीएम अनाउंसमेंट में गिनी गई है सारी, जो भी उन्होंने सीएम साहब ने अनाउंसमेंट की। और डिपार्टमेंट में सीएम साहब ने सारी भेज के वो हर डिपार्टमेंट में वो समस्या जहाँ की जो भी काम था वो वहाँ पे चला गया है। सीएम अनाउंसमेंट के थ्रू सारे काम हो। सर, क्या हल्के में किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर सरकार काम कर रही है? थोड़ा यहाँ पे तो सारी जगह आप नदी नालों का काम देख लो, आप इरिगेशन का काम देख लो, आप सड़कें हैं जैसे हमारी वो यहाँ कालाम से यमुनानगर तक 4 लेनिंग का काम है, उसका भी सीएम साहब ने आश्वासन दिया है, वो होगा डेफिनेट काम। और जो हमारी 55-56 करोड़ रुपए से सड़कें आई हैं वो बहुत मेजर प्रोजेक्ट है, छोटा नहीं है। बरसातों के बाद उन सड़कों पे काम लग जाएगा, पैसा उनके लिए आ चुका है, उनकी सबकी अप्रूवल हो गई है सड़कें। वो पूरे सढौरा हल्के की सड़कें है बेसिकली। सढौरा नकटी नदी की अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर मानसून में उसको खुदाई की बात की गई थी, तो आप आज तक भी उस पर कोई खुदाई नहीं हुई, क्या कहें? उसका ना यहाँ पे जो सढौरा में हमने जैसे मिट्टी लगाई थी पानी अंदर ना है, वो यहाँ के कुछ लोगों ने उसको उठवा दिया है, उसके जो पत्थर लगे थे वो भी हटवा दिए हैं। अब जो लोग पानी को सीधी दावत दे रहे हैं भी पानी घुसे अंदर आके, तो उसका हम क्या करें बताओ। हमने फिर भी उसकी खुदाई के लिए सीएम साहब से और इरिगेशन डिपार्टमेंट से वो काम अभी हो जाएगा। इसकी खुदाई होगी, दोनों तरफ इसकी पट्टी बंधेगी और बीच में इसको गहरा किया जाएगा। अभी तत्काल नीचे से भी सिल्क निकाली जाएगी। तत्काल समस्या है, पानी आ सकता है। अभी थोड़ी सी बरसात हुई थी और पानी एकदम शिव कॉलोनी में घुस गया। कल मैं इरिगेशन के अधिकारियों को बुलाकर ना और आप सबको बुलाकर जी उसके बारे में पता करेंगे भी इमीडिएट कैसे हो सकता है। जी। इमरजेंसी के लिए भी इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास फंड होता है, तो अगर जरूरत का होगा, बहुत जल्दी कराने का होगा तो जल्दी कराने के लिए। ज्यादा अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट के काम पूरे नहीं हो पाए हैं तो उसके बारे में बाढ़ राहत कार्य के लेकर क्या कुछ आप कहोगे? देखिए, फंड तो समय से आ गया था, पिछली बार का भी फंड तो बचा हुआ था, वो भी शायद, और इस बार तो बरसात भी थोड़ा लेट आई है, हो जाने चाहिए थे सारे काम। हम समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारियों को बुलाकर, कल यहीं आपके यहीं बुलाऊंगा मैं रेस्ट हाउस में, तो जितने भी इरिगेशन के अधिकारी हैं उनसे पूछेंगे कि कब तक हो गया, क्यों नहीं हो पाएगा। कल्याणपुर वाली सड़क है उस पर हर साल पानी पार हो जाता है नदी का और बस्ती में घुस जाता है। वो पुल सबसे पहले लगना स्टार्ट होगा हमारा जी। जो हमारे 4 पुल पीछे सीएम साहब ने मंजूर किए थे सेशन के दौरान, उनमें सबसे पहले उसका काम लगने वाला है। लेकिन सर, समस्या वो जो सड़क और नदी का जो लेवल है वो समान होने की समस्या है। पुल तो खैर ऊंचा उठ के बनेगा बहुत सारा जी, और वहाँ से जो भी सिल्ट वगैरह निकालने की जरूरत पड़ेगी तो निकाल के साइडों में पटड़ी भी बनेगी उसके। अच्छा, जब पुल लगेगा जी। हाँ, तो नदी तो यही है मेरे ख्याल से, नकली नदी है। गढ़ी वीरान के पास वो उछल जाती है ये, और नहीं, वो तो पटड़ी बनवा के उसकी पेड़ पौधे लगवाएंगे पटड़ी के ऊपर और पक्का कराएंगे उसके तटबंध को। ठीक है सर। ठीक है सर, मैं देखने भी चला जाऊंगा मौके पर कल ना।